वह भाजपा के सांसद कमलेश पासवान जी के संरक्षण में चलता है, तो उसके जो बरामदा है पूरा सड़क पे है। यहाँ तक कि मानक के अनुरूप भी नहीं बलदेव प्लाजा नहीं होती है। कल जब विजय चौराहा तक चला तो एक लोगों से हमारी बात हो रही, तो मैं कहा विजय चौराहा से पहले चौधरी होटल से पहले ये रुक जाएगा। चौधरी होटल के पास कोई पार्किंग नहीं है, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी दुकानें तोड़ी जाती है, लेकिन इन लोगों की दुकान नहीं तोड़ी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द देशहित न्यूज़ में। मेरा नाम साक्षी पांडे है। जिस तरह से अतिक्रमण हटाने के नाम पे गरीब मजदूरों को सताया जा रहा है, तस्वीरों में मैं आपको बता दूं कि आज ही आप बगल में देख सकते हैं कि एस्परा का पूरा ये जो बाहर छज्जा निकला हुआ भी है और इनका जो जनरेटर है वो बाहर की तरफ निकला है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं है, चालान काट कर छोड़ दिया गया। वहीं दूसरे उद्योगपति की मैं बात करूं तो बलदेव प्लाजा आप चले जाइए, उनका जो बरामदा आपको दिखेगा वो पूरा बाहर 5 फीट तक मुझे लगता है निकला हुआ है, वो भी उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं है। शिवाय होटल की बात कर लीजिए, इस तरह आप चले जाएंगे मोहद्दीपुर तो किसी भी होटलों के बाहर पे पार्किंग की कोई व्यवस्थाएं नहीं है। और जो लोग कह रहे थे कि अतिक्रमण हटाने के बाद से, इन गरीब पटरी वालों को हटाने के बाद से गोरखपुर साफ सुथरा दिखेगा, ट्रैफिक जैम नहीं लगेगा, तो मैं आपको बता दूं कि जहां उन गरीबों के ठेले लगते थे अब वहां बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर और गाड़ियां लग रही हैं। तो भाई साहब, ट्रैफिक तो उतना ही है, बस कुछ लोगों की जो रोजी रोटी थी, पेट था, उसे मार दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ सुधीर कुमार झा जी मौजूद है, व्यापारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आखिरकार ये जो अत्याचार है वो सिर्फ गरीबों के लिए क्यों? ये क्या एस्परा इनको नज़र नहीं आता, कि बलदेव प्लाजा इनको नज़र नहीं आता, या शिवाय होटल इनको नज़र नहीं आता? क्या ये बड़े बड़े लोगों के लिए कोई नियम कानून क्या सिर्फ गरीबों के लिए है क्या? ये तो सही है, आप सामने देख रही हैं, आपने मुझे जो बताना था वो आप स्वयं देख रही हैं। और अब पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप गरीब को, पटरी व्यवसायियों को, मुद्दों को निरंतर एक दिखाती रहती हैं, आपके चैनल को, और आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप समझिए, देश में संविधान और कानून एक है, लेकिन गोरखपुर में संविधान और कानून दो दिख रहा है। यहाँ उद्योगपतियों को श्रेय दिया जाता है। अब एस्परा का देख लीजिए, लगातार 2 बार आए, दोनों बार में कोई बार कार्रवाई नहीं होती है, जबकि इसी रूट पे 2 बार अभियान चलता है। जबकि पटरी वालों, ठेला वाले जब हटा लेते हैं, जो अंदर गए थे उनको भी ले आकर के उजाड़ दिया गया, उनका भी ठेला जब्त कर लिया गया। लेकिन आप देखिए, गोलघर में अतिक्रमण अभियान चलता है। यह बात तो वहाँ के लोकल व्यापारियों को भी बोलना चाहिए, लेकिन अब क्या कारण है वो नहीं बोल रहे हैं। आप समझिए, वह भाजपा के सांसद कमलेश पासवान जी के संरक्षण में चलता है, तो उसके जो बरामदा है पूरा सड़क पे है। यहाँ तक कि मानक के अनुरूप भी नहीं बलदेव प्लाजा है, लेकिन फिर भी बलदेव प्लाजा पे कोई कार्रवाई नहीं होता है, और उसका जो है सड़क पे जो पूरा फर्श बना हुआ उसको नहीं तोड़ा जाता। क्यों? क्योंकि वह भाजपा के सांसद का है, एक उद्योगपति का है। और वहीं पर में आप चले जाइए नगर निगम के सामने, मैंने पहले भी कहा है कि आदरणीय नगर आयुक्त साहब को डबल चश्मा लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको ठेला दिखता है, गरीब दिखते हैं, लेकिन उनको नगर निगम के ठीक निकलते ही उनका छज्जा सिवाय होटल का 6 फीट सड़क पे है, लेकिन उस होटल को उनको नहीं दिखता है। आप चले जाइए चौधरी होटल, यहीं विजय चौराहे पे कल अभियान चला, गणेश से लेकर के एकदम विजय चौराहे तक जाकर के वहीं रुक गया। देखिए, छोटे व्यापारियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, पटरी व्यवसायियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। अब पता नहीं व्यापार मंडल के लोग इस समय कहाँ सोए हैं। भाई देखिए, उद्योगपतियों के जो व्यापार मंडल हैं वो हरदम एक्टिव रहते हैं, जो गरीबों के व्यापार मंडल हैं वो हरदम सोए रहते हैं। यह बड़ा विडंबना है। पटरी व्यवसायियों का आवाज़ निरंतर हम उठाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ देखिए, सबसे बड़ा विडंबना है कि यह माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, उनका महानगर है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का अवहेलना यहाँ के सारे अधिकारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पटरी व्यवसायियों को व्यवस्थित व्यवस्था किया जाए, यातायात व्यवस्था दुरुस्त किया जाए, जो लोग इस तरह अतिक्रमणकारी हैं वह कोई भी हो उसके खिलाफ कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई किया जाए और उसका ध्वस्त किया जाए। लेकिन होता क्या है, देखिए, अतिक्रमण का प्रथम श्रेणी आता है निर्माण, लेकिन निर्माण तो तोड़े नहीं जा रहे हैं। ठेला हटा करके सिर्फ यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने का एक असफल प्रयास प्रशासन कर रही है। और दूसरी चीज़ आप समझिए, यहाँ पर में जैसे 2 व्यवस्थाओं में जो बांट रही है प्रशासन, यह बांट करके खुद माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का अवहेलना कर रही है। और जिस पटरी व्यवसाय को प्रधानमंत्री
और आदरणीय मुख्यमंत्री जी सम्मानित करते हैं उस पटरी व्यवसायों को 100 निधि प्रधानमंत्री योजना का लोन दे करके आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते हैं। आज उन्हीं प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर योजना वाले जो पटरी व्यवसायी हैं उनको यह अधिकारी उजाड़ करके फेंक दिए। और एक सबसे बड़ी चीज़ और समझ लीजिए, अभी कुछ दिन पहले सेल्फी लेकर के ठेला दिया गया था गरीब पटरी व्यवसायियों को। बड़ा गौरव के साथ पटरी व्यवसायियों के अंदर एक खुशहाल व्यवस्था था और बड़ा गौरव सरकार हासिल कर रही थी। मुख्यमंत्री जी बड़ा खुशी अपने आप को मान रहे थे कि हम पटरी व्यवसायियों को ठेला बांट के एक रोजगार दे रहे हैं, उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। लेकिन आप जा करके देखिए उस ठेला को भी तोड़ दिया गया जो नगर निगम खुद ठेला दी थी कि ये पटरी व्यवसायियों को लगाने के लिए, उस ठेले को भी तोड़ दिया गया। तस्वीरें जो देखने को मिली कि जेसीबी से उस ठेले को तोड़ा जा रहा है, उसमें संतरे रखे थे, नींबू रखे थे, लोगों ने गुस्से में कहीं ना कहीं कि भाई बड़े उद्योगपतियों का क्यों नहीं तोड़ रहे। और तस्वीरें मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो कहा ठेले देने की बात, लखनऊ में अभी देखा गया कि 1700 लोगों के घर पे बुलडोजर चलने जा रहा है। कुछ सालों पहले यही गोरखनाथ था, उसके पीछे जितनी मुस्लिम बस्ती थी उस पर बुलडोजर चलने की बात आई थी। अगर मैं खोराबाद की बात कर लूँ तो वहाँ पे भी बुलडोजर चलने की बात हुई थी। अगर यहाँ पर लगातार अभियान नहीं चलाया गया होता तो हमेशा गरीबों के और जो लोग मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं उन्हीं के घरों पे आखिरकार बुलडोजर क्यों नहीं चलता है। बीजेपी के सांसद, इनके सांसद चाहे किसी दुष्कर्म के मामले में अंदर जाए, चाहे आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती है। अभी लखनऊ में 1700 लोगों के 1400 लोगों के घर पे बुलडोजर चलने जा रहा है, तब सरकार आखिरकार मौन क्यों हो जाती है? तब क्यों नहीं ये लोग बोलने जाते हैं कि आखिरकार इन्हें छोड़ दिया जाता है, गरीबों को क्यों हमेशा परेशान किया जाता है? ये सवाल उठता है कि नहीं? एकदम सवाल उठता है। जो वर्तमान स्थिति है यह सवाल उठता है कि गरीबों के, पहले माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे अपराधियों और माफियों के ऊपर बुलडोजर चलेगा और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम है, पूरे प्रदेश में सारे अधिकारी, सारी व्यवस्थाएं चुस्त और दुरुस्त है। बड़ा विडंबना है, यह कहते हुए भी शर्म आती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद में उनको अधिकारी खुद उनको ठेंगा दिखा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के योजनाओं का खुद मजाक उड़ा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जिसको सम्मानित कर रहे हैं उनको खुद वो अपमानित करने का काम कर रहे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी सम्मानित कर रहे हैं तो ये अधिकारी अपमानित कर रहे हैं, या तो उनको पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन हम लगातार पत्र के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से निरंतर वो अवगत करा रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, और अभी फिर मैं पुनः कह रहा हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले को आप गंभीरता से लीजिए। गोरखपुर में सारे अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपके सारी व्यवस्थाओं को एकदम दुर्व्यवस्था में बदल दिए हैं। भ्रष्टाचार का अंबार बन गया है आपका महानगर। आप हर विभागों में जहाँ जहाँ आप कुबेर का खजाना खोले हैं, चाहे वो औद्योगिक विकास प्राधिकरण हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे जीडीए विकास प्राधिकरण हो, आपको मैं बार बार आपके मीडिया के माध्यम से मैं उनको कहना चाहता हूँ, मैं बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह के साथ कह रहा हूँ कि आप मेरी बात मत सुनिए, गोरखपुर के मीडिया वालों को बात मत सुनिए। आप एक गोपनीय टीम बना के जांच कर लीजिए कि आज तक जिन पटरी व्यवसायियों के लिए बसाने के लिए कहे आप 436 दुकानें बनी, नगर निगम उसमें 4 पटरी वालों को बसाया हो तो बताइए। नगर निगम के अधिकारी आपको गुमराह करते हैं, कहते हैं कि पटरी व्यवसायों को भेजा जाता है। देखिए पटरी व्यवसाय गोरखपुर में 30,000 है, दुकान बनी है 4,000, समझिए 9,000 पटरी व्यवसायी आज से 8 साल पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, जिनको भी मौका नहीं। 400 दुकान में 9,000 पटरी व्यवसायी को बसाना है तो कम से कम 400 तो बसा दिए होते। लेकिन करते क्या है ये, जो पटरी व्यवसायी वहाँ जाना नहीं चाहते हैं उनको जाने के लिए कहते हैं, जो जाना चाहते हैं उनको जाने नहीं देते हैं, और उसके आड़ में खाली बंदर बाट और भ्रष्टाचार होता है। नगर निगम उसको अलग तरीके से बांटती है, जिला प्रशासन अलग तरीके से बांटती है। ये दोनों के बंटवारा और लड़ाई में वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। आज 4 साल हो गया वहाँ पे 4 पटरी वाले दुकान नहीं लगा पाए और आज वह गिरने के कागार पे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस प्रदेश में आप बहुत गौरव के साथ मंचों से कहते हैं, अब बड़ा अच्छा लगता है कि आपकी बातों को सुन के आप कहते हैं कि पूरे प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया। और गोरखपुर में भ्रष्टाचार मैं नहीं कर रहा हूँ, आप अपने आँख से जा करके देख लीजिए। आप मीडिया कर्मी आप जाके दिखा दीजिए कि यह सामने आपकी तस्वीर दिखेगी। वह ट्रांसपोर्ट नगर की दुकान हो, चाहे कचहरी बस स्टेशन की दुकान हो, चाहिए, और गोल घर में आप रोज माननीय मुख्यमंत्री जी आप गुजरते हैं, रोज आपका एमपी इंटर कॉलेज में कार्यक्रम लगता है। आप अपने आंख से स्वयं एक बार गाड़ी का शीशा डाउन करके आदरणीय मुख्यमंत्री जी देख लीजिएगा। बलदेव प्लाजा का पूरा सड़क पे जो है पूरा बना हुआ है, उसको नहीं तोड़ा जाता है। और गरीबों का ठेला उजाड़ करके यातायात करने की बात की जाती है। यही रेडिशन ब्लू देख लीजिए, प्रदीप होटल देख लीजिए, किसी के पास पूर्ण रूप से पार्किंग नहीं है, सबकी गाड़ी सड़क पे खड़ी होती है। बार बार मैं कह रहा हूँ कि नगर निगम के ठेले हटाए गए, यहाँ पे भी तो गाड़ियाँ अब खड़ी ही हो रही हैं।
एकदम जो ठेले हटाए गए, आप कहते हैं कि ठेला एक यातायात के व्यवस्था में सबसे बड़ा सुचारू रूप से सहयोग देने का पटरी व्यवसाय काम करते हैं। जब वह ठेला लगाता है तो अगर कोई गुजरता है, अगर मान लीजिए जाम हो रहा है, कोई हारन बजाया तो दुकान हट जाती है, आगे पीछे हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। लेकिन कोई गलत गाड़ी लगाता है तो वो संयम से अंदर कराने का प्रयास भी करता है और उनको समझाता है कि आप गाड़ी थोड़ा इधर कर दीजिए वरना जाम हो जाएगी और हमको लोग आके मारेंगे। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं से वो यातायात व्यवस्था में सहयोग भी करता है। और आपसे जो कहीं है ये एकदम सत्य है कि आज जिन जिन जगहों पे पटरी व्यवसायियों को हटाया गया, अब जाके देखिए बड़ी बड़ी गाड़ियां और तत्तिर तरीके से खड़े हैं और वहां पर की स्थिति ये है कि और जाम की समस्या बढ़ गई है। लेकिन शहर में होता क्या है, पटरी वाले जब हट जाते हैं थोड़ा सन्नाटा दिखता है, वहाँ चहल पहल खत्म हो जाता है, तो लोग सोचते हैं कि यातायात व्यवस्था दुरुस्त हो गई। आप समझिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, यही 2 बार अभियान गया, यही एस्परा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। कल जब विजय चौराहा तक चला तो एक लोगों से हमारी बात हो रही, तो मैं कहा विजय चौराहा से पहले चौधरी होटल से पहले ये रुक जाएगा। चौधरी होटल के पास कोई पार्किंग नहीं है, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरी दुकानें तोड़ी जाती है, लेकिन इन लोगों की दुकान नहीं तोड़ी जाती है। सिवाय होटल पे नहीं कोई नज़र है। रेडिशन ब्लू, प्रदीप होटल, तमाम होटलें गोरखपुर में ऐसे हैं जिन पे कोई नज़र किसी का नहीं है। आप समझिए सिर्फ गरीबों पे अत्याचार हो रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर गुरु गोरक्षनाथ के क्रांतिकारी धरती पे गोरखपुर में गरीबों के ऊपर, माफियाओं को छोड़ करके अब गरीबों पे चल रहा है। यही सरकार की व्यवस्था है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मेरा फिर बिना निवेदन के साथ आग्रह है कि आप गंभीरतापूर्वक इस मामले को संज्ञान में लीजिए और संज्ञान में लेकर के जो ये लोग इस तरीके से कब्जा किए हैं उसको ध्वस्तीकरण करने का तुरंत आदेश दीजिए। और गरीब पटरी व्यवसायियों को जो आप व्यवस्थित करने की बात कर रहे हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जब से सरकार आपकी है आप निरंतर पटरी व्यवसायियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये अधिकारी आपके हर प्रयास को, हर व्यवस्था को, हर योजना को मजाक बना रहे हैं, चाहे वो जीडीए हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे औद्योगिक विकास प्राधिकरण हो। तो इन लोगों को गंभीरता से एक बार जांच करा के ऐसा कठोर कानूनी कार्रवाई करिए कि वो नजीर बन जाए। गोरखपुर में फिर कोई अधिकारी गरीब पटरी व्यवसायियों का हक मारने का, इनके साथ दुर्व्यवहार करने का दुस्साहस ना कर सके। और जिस दिन आप यह कार्रवाई कर देंगे, आज अगर पटरी व्यवसाय होकर के हम लोग लगातार आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं, तो यह गरीब आपको दिल से दुआ ही देगा और आशीर्वाद देगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये जान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, यह झंडा आपके रोज ढोए हैं, आपके लिए लाठी खाए यही गरीब पटरी व्यवसाय, यही पटरी व्यवसायियों के ऊपर रासुका लगाया आपके लिए निरंतर संघर्ष किए हैं। उस संघर्ष को आज आप मुख्यमंत्री जब बने तो इनके ऊपर बड़ा खुशहाल था कि अब हमारी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन दुर्व्यवस्था में जब से बदला है, उन लोगों के अंदर बहुत पीड़ा है। आज गोरखपुर में 10-15 दिन हो गया कोई पटरी वाला दुकान नहीं लगा रहा। सबके रोजी रोटी परिवार में आज के डेट में उनके घर सही से खाना, रोजी रोजगार बंद होने से नहीं बन पा रहा है कि 10 दिन से आखिरकार उन जिनका मतलब कुछ भी नहीं, अगर दिन का अगर वो 500 से 1000 भी कमाते थे, तो आज कहीं ना कहीं 1 रुपए के लिए उनके घर की जो व्यवस्थाएं है वो कौन चलाएगा? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे यही खड़ा देखिए, उनका व्यापार ये है, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। अगर उनका ठेला एक दिन नहीं लगा तो समझ लीजिए दूसरे दिन उनके रोजी रोटी पे, उनके घर के किचन पे तुरंत व्यवस्था डैमेज हो जाता है, क्योंकि उनका व्यापार रोज का होता है। और उनका अगर ठेला एक दिन व्यापार खराब हुआ तो ये समझ लीजिए उस व्यापार को सुधारने में, क्योंकि तुरंत 2000-3000 का उनका माल सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि कच्चा काम होता है पटरी व्यवसायियों का। और जब खराब हो जाएगा तो 2000 कमाने के लिए उनको 7 दिन ठेला लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत मर्मिक विषय है जिसको अधिकारी लेवल से नहीं समझा जा सकता है। मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठ के अगर जनता और पीड़ा के लेवल से मर्मिक रूप से सोचेंगे तो निश्चित रूप से ये दिखेगा कि वाकई में बहुत दिल से आप सोचेंगे तो लगेगा कि बहुत मर्मिक बात है कि गरीबों की रोजी रोटी और गरीबों के घर कैसे चलेंगे। आप राशन दे रहे हैं, अरे आप राशन दीजिए, लेकिन अगर राशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यार आप रोजगार दे देंगे। और आपको दुकान लगाने की जरूरत, जब वो लगाएंगे सही से सुचारू ढंग से चलेगा तो आपके राशन की भी उनको ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप राशन भी देंगे तो उनके लिए कोई काम का नहीं है, क्योंकि सब्जी बहुत महंगा बिक रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि पकौड़ा बेचना भी एक रोज़गार है। तो जब लोग पकौड़ा बेचने आए तो अब स्थिति ये है कि अब उन्हें पकौड़ा भी नहीं बेचने दिया जा रहा है, उन्हें अपना ठेला भी नहीं लगाने दिया जा रहा है। सवाल यहाँ पे मेरा बस यही है कि अगर न्याय करना है तो दोनों पक्षों के साथ होना चाहिए।
ये ऐसा ना हो कि बड़े उद्योगपति और सांसद और विधायक और मंत्री वो लोग रह जाएं और गरीब जो पटरी वाले हैं वो बेचारे अपनी रोजी रोटी को उनको त्यागना पड़े, क्योंकि यहाँ पर जो नियम कानून होते हैं वो सबके लिए बराबर होते हैं। अगर उनका ठेला तोड़ा जाएगा तो उनकी दुकानें भी टूटनी चाहिए, और जब तक ये चीज़ नहीं होगी और जब तक इस चीज़ को संज्ञान में नहीं लेंगे तब तक ना मैं चुप बैठने वाली हूँ और ना ये खबर रुकेगी। इसीलिए अगर ये वीडियो आप लोगों तक पहुँच रही है तो मैं आप सभी से चाहूँगी कि इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि जो गरीब, जहाँ पे आप 10 रुपये का मोमो पेट भर के खा लेते हैं, वहीं अगर आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आपको टैक्स सहित 200 से 250 रुपये देना पड़ता है। करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और ऐसे देखते रहिए द देश हित न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।